स्टेफान ने माइल्स से पूछा कि क्या मैं थोड़ी देर तक तुम्हें गले लगाए रख सकता हूँ। माइल्स बस 2 सेकंड के लिए उसकी ओर देखता रहा और फिर अपनी बाहें फैला के कहा कि हाँ जरूर। ये सुनते ही स्टेफान के चिक्स रेड हो गए और उसने माइल्स को बहुत ही टाइटली गले लगा लिया और कहने लगा कि मैं शायद 4-5 सालों के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम्हें मेरी याद आएगी? मतलब एज ए फ्रेंड क्या तुम्हें मेरी याद आएगी? माइल्स ने कहा कि हाँ मैं तुम्हें मिस करूंगा। स्टेफान ने कहा कि अब मैं ज्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकता, मुझे जाना होगा। फिर से उसने बहुत बड़ी स्माइल के साथ माइल्स के कंधे पे जोर जोर से पैट किया कि अपना ध्यान रखना, और जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ा वो फिर से सैड हो गया कि अपना ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। माइल्स भी थोड़ा उदास हो गया और सोचता है कि मैं भी उम्मीद करता हूँ कि मैं किसी दिन तुमसे मिल पाऊँ। वो फिर से अपने घर जाने लगा और रास्ते में स्टेफान के बारे में ही सोच रहा था कि स्टेफान तो बैड टेम्पर वाला है, क्या वो सच में मिलिट्री में टिक पाएगा। वो जब घर पहुंचा तब उसके फादर के स्टडी रूम से आवाज आ रही थी, तो फिर वो छुपके से देखने लगा। उसके पापा बहुत ही परेशान हालत में किसी से फोन पे बात कर रहे थे। माइल्स तो बहुत ही शॉक्ड रह गया क्योंकि उसे पता चला कि उसके फादर की कंपनी बैंकरप्ट हो गई है और उसके ऊपर 20 लाख का कर्जा भी हो गया है। उसके फादर फोन पे लेनदार को ये बता रहे थे कि घर में आपको नहीं दे सकता, वो मेरे बेटे का और मेरी फियांसे का है। माइल्स स्टडी रूम के बाहर खड़े खड़े ये सब कुछ सुन रहा था। तभी मोनिका उसके पीछे से आई कि माइल्स क्या हुआ, तुम्हारी हालत खराब लग रही है। तभी उसके पापा भी बाहर आ गए कि माइल्स तुम कब वापस आए। माइल्स ने झूठ बोल दिया कि मैं बस अभी वापस आया हूँ और मेरा पैर सुन पड़ गया है, इसलिए मैं थोड़ी देर यहीं पे खड़ा था। मोनिका ने कहा कि जल्दी से बैठ जाओ, मैं उस पर मसाज कर देती हूँ। लेकिन माइल्स ने कहा कि डोंट वरी, अब मेरा पैर ठीक भी हो गया है। और वो जाने लगा कि अब मैं थोड़ा थक गया हूँ, मैं ऊपर जाके थोड़ा आराम कर लेता हूँ। और अपने रूम में अंदर जाके वो सोचने लगा कि मेरे पापा झूठे हैं, इसीलिए तो उसने मुझे वापस रहने के लिए घर बुला लिया और मैरिज अनाउंसमेंट की। लेकिन असलियत में सच ये है कि वो पूरी कंपनी का कर्जा मुझ पे ठोकना चाहते हैं। मॉम और उसकी बेटी का ख्याल मुझे रखने के लिए कह देंगे और वो खुद कहीं पे मजे करने चले जाएंगे। हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? बस ये सोचते हुए वो रोने लगा, उसे उल्टी जैसा होने लगा और उसकी चेस्ट में भी बहुत दर्द होने लगा। तभी उसे जिमी का कॉल आने लगा तो माइल्स ने अपना फोन गुस्से से फेंक दिया कि इस कमीने जिमी को भी मुझसे अब क्या चाहिए। उसके पास मेल तो है, तो फिर अब भी वो मुझे क्यों परेशान कर रहा है? अभी मैंने तुम पे गिव अप करने का फैसला कर लिया है, तो फिर तुम मुझे उम्मीदें क्यों दे रहे हो? वो अपना सर पकड़ के रोने लगा और फिर अगली सीन में रात का वक्त था और वो एक बार में ड्रिंक कर रहा था। तभी शाओयिंग ने उसे देख लिया, वो एक लड़के के साथ था, तो फिर उसे कह दिया कि मैं अभी अपने फ्रेंड को हाई कहने जा रहा हूँ, तुम जाके रूम में मेरा इंतजार करो। वो लड़का उसे ये कह के चला गया कि मुझे ज्यादा इंतजार मत करवाना। शाओयिंग माइल्स के पास गया कि स्वीटी तुम आ रहे हो, ये बताया क्यों नहीं? अकेले अकेले ड्रिंक करना कितना बोरिंग है, मैं आ जाता ना। माइल्स ने कहा कि लेकिन आज मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन शाओयिंग ने कहा कि अब तो हम दोनों फ्रेंड बन गए हैं, मैं फ्री में तुम्हारे साथ बात करूंगा। तो फिर माइल्स ने उससे पूछा कि वो 1 महीने का कितना कमाता है। शाओयिंग ने बताया कि 1 या फिर 1.5 लाख रुपए। लेकिन अगर पैसे वाली पार्टी मिल जाए तो फिर एक ही रात में इतने पैसे मिल जाते हैं।